पहले लोगों को लगता था कि पुल का स्तंभ सीधे पानी के नीचे से बनाकर ऊपर उठा दिया जाता है, लेकिन असल में तरीका इससे कहीं ज्यादा समझदारी भरा होता है। सबसे पहले नदी के बहाव को थोड़ा हटाकर काम करने की जगह बनाई जाती है। सुनने में ये असंभव लगता है, लेकिन चतुर इंजीनियर नदी के तल में एक घेरा बनाते हुए कई लकड़ी के खंभे बहुत पास पास गाड़ देते हैं। इस तरह एक अस्थायी घेरा बनता है जिसे कॉफर डैम कहा जाता है। फिर उस घेरे के अंदर का पानी बाहर पंप करके निकाल दिया जाता है। इससे अंदर एक सूखी जगह मिल जाती है जहां आसानी से निर्माण किया जा सकता है। लकड़ी के खंभों को मजबूत रखने के लिए उन्हें नदी की सतह के नीचे गहराई तक गाड़ा जाता है, जब तक कि वे कठोर परत तक न पहुंच जाएं। लेकिन एक समस्या अभी भी रहती है। लकड़ी के खंभों के बीच की दरारों से पानी रिस सकता है, इसलिए बाहर एक दूसरी घेराबंदी भी बनाई जाती है। दोनों घेरों के बीच की जगह में मिट्टी और गारा भर दिया जाता है। जब ये सूख कर सख्त हो जाता है तो पानी का रिसाव लगभग बंद हो जाता है। बाहर का पानी अंदर की दीवारों पर दबाव डालता है, लेकिन जब तक अंदर पानी भरा रहता है वो इस दबाव को संतुलित करता है। जब अंदर का पानी निकाल दिया जाता है तो दीवारों पर अचानक दबाव बढ़ सकता है, इसलिए अतिरिक्त लकड़ी के सहारे लगाकर घेरे को मजबूत किया जाता है। इसके बाद अंदर का सारा पानी और कीचड़ निकाल दिया जाता है। फिर नींव को पत्थर और गारे से भरकर मजबूत किया जाता है। जब ये सूख कर ठोस हो जाता है तब ऊपर पुल का स्तंभ बनाया जाता है। पत्थरों के बीच की दरारों में चूने का गारा भरा जाता है ताकि पूरा ढांचा एक मजबूत इकाई बन जाए। इसके बाद अस्थायी बांध को हटा दिया जाता है। जब ज्वार का पानी बढ़ता है तब नावों से बड़े पत्थर के बीम पुल के स्तंभों के बीच लाए जाते हैं। जैसे ही पानी का स्तर नीचे आता है वे बीम धीरे धीरे सही जगह पर टिक जाते हैं। इस तकनीक को फ्लोटिंग बीम विधि कहा जाता है। फिर उन पत्थर के बीमों के ऊपर समतल पत्थरों से पुल का रास्ता बनाया जाता है। दोनों तरफ रेलिंग बनाई जाती है ताकि लोग गिर न जाएं। इसके बाद पुल के ऊपर एक लंबा छज्जेदार गलियारा बनाया जाता है जो पुल और यात्रियों को हवा और बारिश से बचाता है। इस तरह छत वाला पुल बनता है, लेकिन बहुत अधिक स्तंभ होने से नावों की आवाजाही में बाधा आती है, इसलिए एक नया तरीका अपनाया गया। लकड़ी के ढांचे पर ईंटों से एक बड़ा मेहराब बनाया गया जो नदी के दोनों किनारों को जोड़ता है। जब लकड़ी का सहारा हटाया जाता है तो ये मेहराब अपने ही ढांचे की मजबूती से खड़ा रहता है और ऊपर के पुल का भार संभालता है। लेकिन ज्वार के समय पुल के किनारे पानी के प्रवाह को रोक सकते हैं, इसलिए पानी निकालने के लिए कुछ अतिरिक्त मेहराबदार छेद भी बनाए जाते हैं। इस प्रकार एकल मेहराब वाला पुल विकसित हुआ, जिससे नावों का आना जाना आसान हो गया। लेकिन जहाँ नदी बहुत चौड़ी होती है वहाँ एक ही मेहराब बनाना मुश्किल होता है। बहुत ऊंचा होगा तो चलना कठिन और बहुत नीचा होगा तो भार सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए बुद्धिमान कारीगरों ने दोनों तरीकों को मिलाया, पुल के स्तंभों और मेहराबों को एक साथ बनाया। इससे पुल का फैलाव कम दिखता है, लेकिन उसकी भार सहने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। पुल के स्तंभों के आगे पानी की दिशा काटने के लिए नुकीले वाटर कट बनाए गए ताकि बहता पानी आसानी से दोनों तरफ निकल जाए और स्तंभों पर दबाव कम पड़े। अंत में पुल की रक्षा के लिए 2 पौराणिक जल रक्षक मूर्तियां भी बनाई गई। इस तरह आनशुन कॉरिडोर ब्रिज का निर्माण